तो जैसे ये पाचन तंत्र पढ़े थे आप, क्या है पाचन तंत्र, क्या है तंत्र। पाचन तंत्र में क्या था, हाँ, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, हाँ सिस्टम। इसी तरह से अब इसमें अलग अलग सबका नाम था। माउथ था, है ना, इसोफेगस, ये मुंह था, क्या था माउथ, क्या था माउथ। इसमें मुंह जिसको बोलते हैं। ये आहार नाल था, क्या था आहार नाल, इसको अंग्रेजी बोलते हैं इसोफेगस। इसके बाद ये लीवर, क्या था लीवर, यकृत बोलते हैं इसको, नहीं यकृत, अंग्रेजी में लीवर। फिर ये है बड़ी आंत, लेकिन बड़ी आंत इसलिए नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, बड़ी आंत इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका मोटा है, क्या है ल्यूमन उसका जो है मोटा है। इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन वो हाँ है पतला है, बड़ा है, छोटी आंत इसलिए हाँ पतला के कारण नाम उसका पड़ा। तो देखिए जैसे इसमें इसको कहेंगे तो क्या है बड़ी आंत, क्या है बड़ी आंत। इसमें हो गया छोटी आंत। छोटी आंत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, छोटी आंत को छोटी का होता है स्मॉल, है ना, और आंत का होता है इंटेस्टाइन। क्या होता है इंटेस्टाइन। आइए हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अब इसी तरह से ये हो गया आपका मलाशय। क्या हो गया मलाशय। मलाशय में क्या था, मलाशय में इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं रेक्टम। ये होता है गुदा द्वार। क्या होता है गुदा द्वार। क्या होता है गुदा द्वार। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं एनस। इसी तरह से आप और भी देखे थे किसी का पूरा रिवीजन भी हो रहा है आपका। इसमें था आपका क्या हो गया, हाँ ये हाँ लंग्स हो गया, बिल्कुल सही। इसको क्या कहेंगे फेफड़ा। क्या कहेंगे फेफड़ा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे लंग्स। इसी तरह से ये आपको मुंह नीचे होगा, ये आपको नाक होगा, है नहीं, है ना। ये श्वसन है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे श्वसन तंत्र। हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे श्वसन का होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमको जैसे इस तरह से होता है तो ऐसे ही ई किसका अंग है, ई है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हाँ सिस्टम। सिस्टम बहुत सारा चीज मिला रहता है उसमें। तो आज हमको ये हम रिवीजन के लिए से बताएं। ये अलग बात है कि उसमें का फिर 2 लंग्स होता है, बाएं साइड में दिल होता है, दिल उसमें उसका इसका बाएं जो फेफड़ा होता है उसका साइज थोड़ा कम होगा, वो डिटेल हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं अभी। अब इसमें देखते हैं ये जो हम लोग के जो पुरुष जननांग होता है, पुरुष जननांग है ना, और फिर क्या होता है माने स्त्री जननांग होता है। क्या होता है स्त्री जननांग होता है। तो होता क्या है
हम सभी 9 महीना कहाँ रहे हुए हैं? माँ के गर्भ में। कहाँ रहे हुए हैं? माँ के गर्भ में रहे हुए हैं, है ना। तब तो गाना गाते हैं, माई के दूधवा ऐसन दुनिया के मिठाई नहीं खे, उवा भागा बारे जिनका घर में माई नहीं खे। माई अधे पेट खैलन, माई बसिया जो गैलन, माई के निरादर करने वाला सन कसाई नहीं खे, जे अभागा बारे उनका घर में माई नहीं खे। तो हम सभी माँ से हमारा संबंध 9 महीना ज्यादा होता है। अब डेट ऑफ बर्थ जो बताते हैं 9 महीना तो छोड़ देते हैं, कहाँ माँ के घर में थे। तो देखिए प्रत्येक प्रजनन तंत्र का जो अंतिम होता है क्या होता है? संतान की उत्पत्ति। नहीं तो कोई जन्म नहीं ले और मरते चले जाए तो जीवन कैसे चलेगा? तो इसी में जो पुरुष होता है उसका XY होता है। क्या होता है? XY जानते हैं ना? XY क्या होता है? पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष। पुरुष को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में मेल। और जो स्त्री होती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्त्री। इसको बोलेंगे पुरुष। अब मादा बोलेंगे, नर मादा ही बोल सकते हैं इसको, मान्यता इसको आप नर कर सकते हैं। इसको फीमेल कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमेल। अब देखिए इसका क्या होता है? एक्स। तो जब शादी होती है तो अक्सर करके गांव में क्या होता है? बेटा की चाह रहती है, बेटी होती है तो क्या होता है? किसको गाली देते हैं? हाँ, पुतोह जो होता है उसको। एक्चुअली में गलती किसी की नहीं है। गलती है तो किसी गलती है? कहा जाता है लड़का की गलती है, गलती उसकी भी नहीं है। क्योंकि लड़का में हमेशा क्या होता है? XY होता है, और लड़की में क्या होता है? हाँ, XX होता है। तो ये हर हालत में X ही देगी। और लड़का यदि X दे देगा तो दोनों में X बनेगा तो क्या हो जाएगा? लड़की बनेगी। X के साथ Y का संबंध होगा तो क्या बनेगा? लड़की, है ना। तो अंततः जिम्मेवार लड़का ही हुआ ना। लेकिन ये तो एक रैंडम है कि मतलब कौन सा आ जाए। आप थोड़ा आइए यहाँ पर, आइए, आप आइए बुआ, आइए यहाँ पर। सामने आइए, चलिए आप इधर आइए। आपको हम हाँ, ये सामने रहिए। आप इसको लीजिए और आप इसको लीजिए इधर। बुआ आप इसको पकड़िए, है ना। अब आपका क्या है? सपोज कीजिए ऐसे दिखाइए, जो खली है, एक खली क्या हो गया? X हो गया, और ये भी X हो गया। आपका X कौन होगा? जो खली है सो क्या होगा? X होगा, है कि नहीं। तो ऐसे हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर एक तरह से चौक कर दिया, एक कलम कर दिया, है कि नहीं। यहाँ पर चौक, एक चौक है और दूसरा क्या है? हाँ, एक कलम है। क्या है? एक कलम है, एक कलम है। आपके केस में बुआ क्या है? दोनों चौक है। क्या है? चौक है ना। ये दोनों चौक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि हम मम्मी की भूमिका में है ना। मम्मी की भूमिका में है तो जैसे इधर से हम आपसे क्या लिए? आप हमको एक दीजिए, कोई दीजिए, स्वतंत्र है। X दे दिए, जो भी दिए आप, कोई एक दीजिए। ऐसा दे दिए, ये किसके जैसा था? हाँ, आपके जैसा था कि इनके जैसा था? आपके जैसा। तो ये कहने का अर्थ ये क्या हो गया? ये दोनों मिलने से क्या हो गया? ये X हो गया तो क्या हो जाएगा? फीमेल बन गया। क्या बन जाएगा? मादा, है ना। चलिए अब हम दोबारा प्रेगनेंसी धारण करते हैं, है ना। एक बार और हम गर्भवती हो रहे हैं, मान लीजिए, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं। आप रखिए वो अपना, है ना। आप इसको रखिए। अब आप हमको जो देना सो दीजिए, जो दिए थे उसके अलावा दूसरा दे दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, हमको एक जो है सो ये दे दिए। अब किसके जैसा हुआ? ये इसके जैसा हुआ, इसके जैसा हुआ। हाँ, तो ये आपको इसके जैसा हो जाएगा तो क्या बनेगा? यदि ऐसा हो जाएगा, हाँ, क्या बनेगा? XY बनेगा। और इसके खली के रूप में कहेंगे। मूर्ख लोग को समझाने के लिए कैसे समझाएंगे कि भाई ऐसे समझाएंगे, चाउर पर समझाइए, कुछ समझाएंगे कि बउआ, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ पर? ये क्या होगा? हाँ, ये क्या हो गया? लड़का। तो पुरुष कहेंगे, नर कहेंगे। क्या कहेंगे? नर। समझ में आ गई आप लोगों को बुआ? सब चीज समझ गए? ठीक है। अब आप अपना सीट पकड़िए। धन्यवाद आपको सहयोग करने के लिए। बैठिए।